दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैम के बारे में। आप सबने इसके बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी। लेकिन ये जो स्कैम था दोस्तों, ये एक तरह से आप कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग था। जस्ट 15 केजी सोना जो है वो यूएई से यहाँ पर स्मगल किया जा रहा था भारत के अंदर, और यहाँ पर कस्टम ऑफिस ने इसको पकड़ लिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश में टन्स ऑफ गोल्ड यहाँ पर हर साल स्मगल किए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिरकार व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंडिया बीइंग द स्मगलिंग हब, क्यों इतना बड़ा एक स्मगलिंग हब बन चुका है भारत। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा और कुछ और आंकड़ों के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इंट्रोडक्शन में कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक कनाडा की एक NGO है जिसका नाम है इम्पैक्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पैक्ट नाम है। इनके द्वारा हर साल यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है और यहाँ पर बताया गया कि भारत के अंदर हर साल 1000 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट कराया जाता है। 1000 टन्स ऑफ गोल्ड। देखिएगा यहाँ पर इस 1000 टन्स ऑफ गोल्ड में से करीब 800 टन्स ऑफ गोल्ड ऐसे हैं जो कि लीगली लाए जाते हैं, ऑफिशियली लाए जाते हैं। लेकिन इसमें से करीब 150 to 200 टन्स ऑफ गोल्ड ऐसे हैं जो कि स्मगल किए जाते हैं, गलत तरीके से लाए जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी संख्या है स्मगल्ड गोल्ड की। 800 टन्स ऑफ गोल्ड लीगल लाया जाता है, मतलब इसका 20 to 25% जो है ये हम स्मगल किया जाता है भारत के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया इस इम्पैक्ट के द्वारा कि पूरे विश्व भर में जितना भी गोल्ड यहाँ पर जाता है किसी भी देश के अंदर, तो उसमें से 1/3 ऑफ जो गोल्ड है वो भारत के थ्रू पास होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन मैं आता हूं यहां पर ये जो स्मगल्ड गोल्ड है उसके बारे में। इसको कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड भी आप अक्सर सुनते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड आपने सुना होगा। वैसे ही क्या होता है कि उन सारे देशों से, जैसे कि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहां पर जो देश हैं वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, वहां की सरकार सही से वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, जो चाइल्ड लेबर है उसके थ्रू माइनिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो गोल्ड हैं वो गलत, उसका जो रेवेन्यू है वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और अल्टीमेटली क्या है, ये जो ज़्यादातर जो गोल्ड है वो हमारे किधर आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर एक और चीज इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये बताई गई कि जो UAE है, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये एक तरह का इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, वहां से गोल्ड डोर को लाया जाता है। कहां पर? पहले UAE में। गोल्ड डोर में आपको बता दूं कि ये एक सेमी प्योर अलॉय होता है गोल्ड और सिल्वर का। उसके बाद UAE के अंदर जब इसको लाया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है और फिर इसको भेजा जाता है स्मगल करके भारत के अंदर। तो एक चीज तो हमने यहां पर समझ ली कि भारत में बहुत सारे गोल्ड को स्मगल किया जाता है, लेकिन इसका रीजन क्या है? भारत इतना बड़ा, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों है गोल्ड स्मगलिंग के केस में? तो यहां पर कई सारे रीजन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीजन हम कह सकते हैं आज के डेट में, वो है आपका प्राइस ड्यूटी। यहां पर भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रिसेंट के टाइम्स में कस्टम ड्यूटी और इस तरह की चीज़ें बढ़ाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले साल यहां पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था फ्रॉम 10% to 12.5%। सिर्फ यही नहीं, यहां पर GST अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि अगर आप मार्केट में गोल्ड लेने जाते हो तो आपको कुछ GST भी पे करनी होती है। तो उस केस में आपको 1% से इसको बढ़ाकर कर दिया गया 3%। और अगर आप गोल्ड के थ्रू कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हो तो वहां पर आपको एडिशनल 5% GST पे करना पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पर अगर इतने सारे टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज लगेंगे तो यहां पर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई चल रहा है, इस समय 50,000 के आसपास चल रहा है। तो इसके ऊपर इतने सारे टैक्स का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं यहां पर जो स्मगलिंग है उनको एक तरह से इंसेंटिव मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा यहां पर गोल्ड स्मगल किया जाता है।
इसको जस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं 1990s के समय। आपको पता होगा 1991 के पहले तो हमारी जो इकॉनमी थी वो काफ़ी हद तक क्लोज थी, सरकार बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती थी गोल्ड इंपोर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ों को। लेकिन 1991 के बाद सरकार ने अलाउ कर दिया, लिबरल कर दिया, और सरकार ने कहा है कि आपको जितना गोल्ड मंगाना है मंगाइए, लेकिन हम उस पर 1% टैक्स लेंगे। तो पहले क्या होता था कि जब सरकार अलाउ ही नहीं करती थी तब भी स्मगलिंग की जाती थी, लेकिन सरकार ने जब इसको अलाउ कर दिया और सिर्फ 1% यहाँ पर टैक्स रखा, तो एक तरह से जो स्मगलिंग का पूरा मार्केट है वो बंद हो गया था उस समय। लेकिन अब वापस से जैसा कि मैंने बताया यहां पर टैक्सेस इतना ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से जो स्मगलर्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिल गया है कि यहां पर हम ज्यादा गोल्ड को जो है स्मगल किया जाए। और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस भी देखेंगे कि जो गोल्ड इंपोर्ट कराया जाता है लीगल तरीके से और जो स्मगल किया जाता है उसके बीच में जो प्रॉफिट है, हर किलो सोना पे करीब 6 लाख का प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पर जो स्मगलिंग है वो की जाती है। दूसरा मैं रीज़न आता हूँ कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा देश खुद ही में इतना बड़ा मार्केट है। आपको पता है कि हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, हाउस होल्ड्स के द्वारा अगर आप देखेंगे तो करीब 24,000 टन ऑफ गोल्ड को यहाँ पर ओन किया जाता है। हमारे जो फैमिलीज़ हैं वो उसको ओन करते हैं। अगर आप इसको इक्वल कर दीजिए बाकी के देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके पास रिजर्व होता है, जैसे हमारे आरबीआई के पास रिजर्व है, बाकी के भी देश है जैसे यूएस, यूरोजोन, चाइना, इन सारे देशों को भी अगर आप मिला दोगे तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे खुद के इंडियन फैमिलीज़ के पास सोना पड़ा हुआ है। तो ये आपका दूसरा रीज़न है कि हमारे यहाँ डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर स्मगलिंग भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो रीज़न है वो ये है कि 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज़ हार्ड टू फाइंड। मतलब कि अगर आप बाज़ार में 24 कैरेट प्योर गोल्ड जो होता है वो अगर आप खरीदने जाओ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप स्मगल्ड गोल्ड देखोगे जो कि दुबई और बाकी के एशियन कंट्रीज से लाए जाते हैं भारत के अंदर, वो लीगल गोल्ड के मुकाबले ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं। डोमेस्टिक गोल्ड में अगर आप जाओगे देखने 24 कैरेट गोल्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये आपकी बाकी देशों के साथ भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर 24 कैरेट का गोल्ड है, ज़्यादातर ये स्मगल कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनको प्राइस भी और ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ फॉल्सिफाइड पेपर वर्क। यहाँ पर एक तो देखिए स्मगलिंग कैसे की जाती है कि डायरेक्टली यहाँ पर बॉर्डर वगैरह के थ्रू स्मगलिंग की गई, लेकिन दूसरा एक रीज़न है कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ को ऐसे दिखाया जाता है कि हम लीगल तरीके से ला रहे हैं, लेकिन जो पेपर दिखाया जाता है कस्टम डिपार्टमेंट को वो यहाँ पर फॉल्स होते हैं। तो और कस्टम डिपार्टमेंट भी उसको सही से पकड़ नहीं पाती और ये फॉल्स पेपर के थ्रू यहाँ पर हमारे देश के अंदर लाया जाता है। मतलब कि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है दोस्तों आप उन देशों पर भी ब्लेम कर सकते हो, जैसे कि अफ्रीका में जो देश हैं, सूडान हो गया, कई सारे जो देश हैं जहां से स्मगलिंग की जाती है, तो वहां की जो गवर्नेंस सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो एक वहां के देश के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं आखिर में। वहां के अगर सरकार अगर जागरूक हो जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरा स्मगलिंग की जाती है वो नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो स्मगल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है हमारे देश के अंदर। यहाँ पर जो ओवरसाइट रखना चाहिए हमारे इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा, वो सही से नहीं है। यहाँ पर जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, जो बैगेज है एयरपोर्ट पे चेकिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। इसकी वजह से ज़्यादातर यहाँ पर हमारे देश में जो स्मगलिंग है वो बच जाते हैं। मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 150 से 200 टन ऑफ गोल्ड स्मगल किए जाते हैं, लेकिन इसका जस्ट 2% ही जो है कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा पकड़ा जाता है, सीज किया जाता है। तो बहुत ही कम आंकड़ा है। तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है एक तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको रीजन बताता हूं जो कि है आपका हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारी लैंड बॉर्डर शेयर करती है 7 देशों के साथ, उसमें से जो 6 देश हैं दैट इज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, यहां से जो गोल्ड है उसको रीरूट किया जाता है। पहले इन देशों में आते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, और यहां से जैसे कि आपको नेपाल का एग्जांपल लीजिए, काफी आसान है, आप बहुत ही आसानी से आ सकते हो नेपाल से भारत के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि जो पोरस बॉर्डर है उसकी वजह से काफी ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है। और रिसेंटली एक और इंपॉर्टेंट चीज पाया गया दोस्तों, यहां पर जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उनका यह कहना था कि रिसेंटली ये देखा गया है चाइना है, ताइवान है, हांगकांग है, इन सारे देशों से भी बहुत सारे गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है भारत के अंदर। और आपको पता है कि यहां सारे देशों से ज्यादातर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो वर्क करते हैं। तो जैसे कि आपने कोई मोबाइल मंगाया, जो वाइट गुड्स जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर गोल्ड को छुपाकर भेजा जाता है। तो रिसेंटली यहाँ पर इन सारे देशों से भी जो गोल्ड की स्मगलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है।
अब लास्ट में यहाँ पर एक सवाल आता है जाने से पहले कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी इम्पैक्ट के बारे में, उनके द्वारा ये बोला गया कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी चाहिए। एक तो है आपका जो टैक्सेस मैंने आपको बताया था, अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा टैक्स रखोगे तो यहाँ पर स्मगलर्स को इंसेंटिव मिल जाएगा और यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मगल करेंगे गोल्ड को। और दूसरा है यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम एट द बॉर्डर के ऊपर जो पड़ोसी मुल्क मैंने बताया वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग वगैरह होनी चाहिए। जो कस्टम डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पर अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाकर हम ये सारे स्मगलिंग को रोक सकते हैं। और इम्पैक्ट के इस रिपोर्ट में यहाँ पर जो हमारी गोल्ड इंडस्ट्री है उनसे भी बोला गया कि यहाँ पर आपको ड्यू डिलीजेंस लेना चाहिए। मतलब कि जो गोल्ड इंडस्ट्री है हमारी, सोने के व्यापारी हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो भी वो गोल्ड ले रहे हैं उनको देखना चाहिए कि इसका जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं वो गलत तरीके से तो नहीं आया है। तो ये सारी जिम्मेदारी भी हमारे गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर बनती है। अब आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस वीडियो में बताया था रिसेंटली कि जो प्राइसेस हैं गोल्ड के वो लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये 50,000 तक आ चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर, आप जाकर वहां से देख सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर मैं आपकी सारी इंक्वायरी सॉल्व करूंगा। और मेरा एक MCQ भी आता है रोज इंस्टाग्राम के स्टोरीज में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।